आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एमडीकेट में आएंगे। तो सेल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेल है आज। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट बी पास्ड थ्रू फादर बिकॉज ओनली हेड ऑफ स्पर्म ट्रांसफर्स टू द ओविडक्ट सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म। सवाल को आपको समझना है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फादर के थ्रू पास नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ हेड स्पर्म जो है ट्रांसफ़र होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट की तरफ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस हिस्से में मौजूद है स्पर्म के? सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्पर्म के 4 पार्ट हैं। ठीक है ना, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस पार्ट में है? तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सवाल नंबर हमारे पास दूसरा है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फिराक। कौन सा ऑर्गेनल है जो फिराक की जो मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंज इन स्ट्रक्चर। जब लार्वल स्टेज होती है फिराक की तो उसमें टेल लॉस हो जाता है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा लाइसोसोम्स। ये आपको याद रखना है, मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल by means of centrifugation you will find a heavy organelle to light organelle which sequence correct। जब हम सेल के जो फ्रेगमेंट है टुकड़े हैं वो अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू, तो आप जो को जो है लाइट ऑर्गेनल, हेवी ऑर्गेनल टू लाइट ऑर्गेनल्स जो सीक्वेंस है ऑर्गेनल की आपको याद रखनी है सीक्वेंस। तो हमारे पास ए इसका ऑप्शन जो वो राइट है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियाई सबसे हेवी है, माइटोकॉन्ड्रिया उससे लाइट है, लाइसोसोम्स उससे लाइट है, राइबोसोम्स लाइट है, एंडोप्लाज्म उससे लाइट है। ये आपको याद रखना है। नंबर 4 क्वेश्चन है क्लियरिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इमेज की जो क्लियरिटी है या ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देखते हैं हम उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन जो चौथे का सी जो राइट आंसर होगा। नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल्स। कौन से कैरेक्टर हैं नीचे वाले जो प्लांट सेल के एनिमल सेल से अलग करते हैं? सेल वॉल, वैक्यूल, प्लास्टिड्स या ऑल ऑफ दीज हो। तो हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्लांट में वैक्यूल भी डिफर है, लार्ज वैक्यूल होता है और इसमें जो है परमानेंट वैक्यूल होता है प्लांट में, और प्लांट्स में प्लास्टिड्स होती है कलर पिगमेंट। नंबर 6 क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज ट्यूनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन के जो वैक्यूल के जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है हमारे पास वो टूनोप्लास्ट है और सिंगल मेम्ब्रेन होती है टूनोप्लास्ट। नंबर 7 क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस। कौन सा सेल जो ऑर्गेनल है एपोप्टोसिस में काम आता है? एपोप्टोसिस का मतलब है कि फॉलिंग ऑफ, ठीक है, प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। ठीक है, एपोप्टोसिस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं इसमें आगे भी इसके एमसीक्यूज हैं एमटीकेट के हवाले से। नंबर 8 क्वेश्चन हमारे पास है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम्स जो है वो प्रोड्यूस होता है कौन से सेल ऑर्गेनल से? तो हमारे पास राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सी ऑप्शन राइट है, ये आपको याद रखना है, ये इंटीग्रेशन में आ सकता है। नंबर जो 9 क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ सेकेंडरी सेल वाल। सेकेंडरी सेल वाल की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, ये आपको याद रखना है। हमारे पास डी ऑप्शन सही है, 5 to 10 यूनिट माइक्रोन। नंबर 10 क्वेश्चन हमारे पास है दे आर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। वो ऑर्गेनल्स जिसके ऊपर जो मेम्ब्रेन नहीं होती वो कौन से हैं? हमारे पास आपको 4 ऑप्शन में देखने। तो हमारे पास जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियल्स में भी मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस जो पार्ट है न्यूक्लियस का अंदर होता है उसको वो नॉन मेम्ब्रेन है, बाकी न्यूक्लियस में तो डबल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है। बाकी जो बी ऑप्शन हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक वैक्यूल है, गाल्जी बॉडी है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम्स, पेरोक्सोसोम्स, लाइसोसोम्स में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है।
और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है दोनों में। नंबर 11 क्वेश्चन है, दे हैव डबल मेम्ब्रेन। वो कौन सी ऑर्गेनेल जिसमें डबल मेम्ब्रेन मौजूद है? वो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास होगा सी, ये आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है। नंबर हमारे पास 12 क्वेश्चन है, आउटर क्लियर पार्ट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज विस्कस कॉल्ड। जो आउटर क्लियर पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो करीब होता है, विस्कस होता है, हम उसको बोलते हैं साइटोजेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका ए ऑप्शन सही है। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक साइटोजेल एक साइटोसोल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है वो साइटोजेल होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है वो साइटोसोल। विच वन इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, ये भी सही है। राइबोसोम 70s होते हैं। मोस्ट अबडेंट इन मीजोफाइल मिडिल सेल होते हैं। ऑल ऑफ दिस, तो हमारे पास राइट जो आंसर होगा वो डी होगा, राइट आंसर होगा डी। लॉस ऑफ माइलिन, मेंटल रिटार्डेशन, डेथ बाय एज 2। माइलिन शीथ जो न्यूरॉन है उसकी लॉस हो जाती है और मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है, और डेथ हो जाती है 2 साल में। तो हम उसको कौन सी डिजीज़ का नाम देते हैं? हम उसको देते हैं सी ऑप्शन है, क्रेब्स डिजीज़, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास 15 क्वेश्चन है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेरिफेरल प्रोटीन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेरिफेरल जो आउटर प्रोटीन होता है हम उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कॉर्न। कॉर्न में कितने क्रोमोसोम हमारे पास है? 20 है, ये आपको याद रखना है, ये इंटरेस्ट में भी आ सकता है सवाल। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट है, ये आपको याद रखना है। और भी एमसीक्यूज है हमारे पास, मैं आपको बताता चलूँ, इसी सेल चैप्टर के हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गोल्जी एपराटस। कौन सी स्टेटमेंट है जो गोल्जी एपराटस के बारे में सही नहीं है? अराइजेज फ्रॉम SER स्मूथ एंडोमेट्रिकुलम, सिस फेस कॉन्वेक्स होता है और ट्रांस फेस कॉनकेव होता है। सी ऑप्शन है प्रोमिनेंट इन ग्लैंडुलर सेल्स, ज़्यादा जो है ग्लैंडुलर सेल में होता है। और डी ऑप्शन है डबल सिस्टर्न मेम्ब्रेन। तो हमारे पास ये जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि गोल्जी एपराटस सिंगल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन गलत ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का वो कौन सा हिस्सा है जो ग्रीन नहीं होता? थाइलोकॉइड, ग्रेनम, इंटरग्रेना, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, तो हमारे पास सी होगा। इंटरग्रेना का काम है सिर्फ कनेक्ट करवाना। और नंबर हमारे पास 19 है, पेरोक्सिसम्स आर फाउंड इन प्रोटोजोन, यीस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, डी। तो हमारे पास डी ऑप्शन सी होगा, ऑल ऑफ दीज। दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड आल्सो कंसिडर एज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसम्स कॉल्ड ग्लाइकोसिसोम्स। ये जो हमारे पास है सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और इनको कंसीडर किया जाता है, ये स्पेशल पेरोक्सिसोम्स है और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिसोम्स। इसका क्या काम होता है? ऑकरिंग इन फैट स्टोरिंग टिश्यू, जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज में पाए जाते हैं। सीड एंडोस्पर्म, एंडो मीन्स इनसाइड, स्पर्म सीड, सीड के अंदर। कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू शुगर, फैटी एसिड को कन्वर्ट करना शुगर के अंदर, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास ये राइट आंसर होगा डी। नंबर 21 क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल हैं इन विच रेशियो ऑफ RNA एंड प्रोटीन इज। इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा, क्योंकि हमारे पास RNA और प्रोटीन का रेशियो सेम है। द टूनोप्लास्ट इज, मैंने आपको बताया टूनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल के ऊपर जो कवरिंग है सिंगल मेम्ब्रेन है उसको टूनोप्लास्ट, टूनो मीन्स टेंशन। ये सिलेक्टिवली परमेम्बर है, प्योरली परमेबल, सेमी परमेबल, या ओनली परमेबल है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है, ये सिलेक्ट करती है मटेरियल को। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, जो माइक्रोफिलामेंट है किस चीज़ के बने हैं? मोज़ेक प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, काइटिन प्रोटीन, या एक्टिन। तो हमारे पास राइट आंसर होगा एक्टिन प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है सेल डिवीजन के दौरान और रेगुलेट कौन करता है उनको? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, हमारे पास ए होगा ऑप्शन, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं।
ये आपको याद रखना है। एक और पेज भी है हमारे पास इसी सेल चैप्टर का, मैं आपको बताता चलूँ। माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड स्टैंड ऑफ अबाउट डैश इन डायमीटर। माइक्रोफिलामेंट जो है वो सॉलिड स्टैंड होती है, इनका डायमीटर कितना होता है ये आपको याद रखना है। हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ए, 7 नैनोमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। ये आपको याद रखना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं होता। न्यूक्लियस, इसमें डीएनए होता है। लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास ऑप्शन जो है बी राइट होगा, क्योंकि लाइसोसोम्स का अपना डीएनए नहीं होता, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस का अपना डीएनए होता है। 27 क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम इज फाउंड इन। सवाल को समझना है, सेंट्रो मीन्स न्यूक्लियस, सोमा मीन्स बॉडी, ठीक है। तो इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। सेंट्रोसोम नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, उसके करीब होते हैं, ये आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन न्यूक्लियस के करीब होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रोसोम रखा है, लेकिन होता है साइटोप्लाज्म में। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो निकलते हैं धागे, क्रोमोसोम्स जो है मूवमेंट करवाते हैं, अटैचमेंट हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 29 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेंट्रियोल इज एब्सेंट। कौन से जो सेल हैं उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ये इन डिटेल्स में सवाल आ सकता है। इपिथेलियल सेल, ग्लैंड सेल, लिवर सेल या नर्व सेल। तो हमारे पास राइट आंसर होगा डी, नर्व सेल में हमारे पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, क्योंकि नर्व सेल स्पेशलाइज्ड सेल हैं, इसको नीड नहीं होती सेंट्रियोल के। नंबर 13 क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल इज। ये सवाल आपको याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट करते हैं हम सेंट्रियोल में, तो उसको हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे पास ए होगा, राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ट्राइप्लेट होते हैं ना, हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्राइप्लेट होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो 9 होते हैं, वो +2 करते हैं, क्योंकि 2 हम इसलिए इसको प्लस करते हैं कि साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, उसमें 2 जो होते हैं नंबर होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, जहाँ से धागे निकलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 9 + 2। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, सेंट्रियोल्स किस में एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल, हायर प्लांट्स, एनिमल सेल्स, फंजाई लाइक प्रोटिस्टिस या ए एंड बी। तो हमारे पास राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि हायर प्लांट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। सेल्स इन ए न्यू बॉर्न बेबी, सेल्स जो कितने होते हैं न्यू बॉर्न बेबी में, तो हमारे पास 2 ट्रिलियन सेल होते हैं, ये आपको याद रखना है। नंबर 33 क्वेश्चन हमारे पास, लाइट माइक्रोस्कोप अबाउट 500 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इंसान के आँख से, आम आँख से 500 मरतबा अच्छा करके दिखाती है, क्लियर करके दिखाती है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अबाउट डैश बेटर देन ह्यूमन आई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, पावरफुल माइक्रोस्कोप है, इंसान की आँख से कितनी मरतबा ज़्यादा ये क्लियर करके दिखाती है। इसका ऑप्शन हमारे पास होगा ए, 10,000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा करके दिखाती है इंसान की आँख से। नंबर लास्ट क्वेश्चन है 34 है, सेल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। सेल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, म्यूटेशन थ्योरी, डॉक्ट्राइन थ्योरी, 3 साइंटिस्ट थ्योरी या डी नैनो थ्योरी। तो हमारे पास इसका होगा ऑप्शन बी होगा, ये आपको याद रखना है। तो डॉक्ट्राइन थ्योरी का मतलब है कि सजेशन है, ये डॉक्ट्राइन का मतलब है सजेशन, दूसरा नाम इसका नाम है डॉक्ट्राइन थ्योरी, ये आपको याद रखना है। और प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये इंशाल्लाह इसी तरह सीधे क्वेश्चन आएंगे डिटेल्स में, और आपको बस ये समझना है। अगर सवाल कोई समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।